तो फसलों का वर्गीकरण देख रहे थे हम, ठीक है, क्रॉप्स क्लासिफिकेशन देख रहे थे। अब इस आधार पर हम देखेंगे, चौथा आधार हमारा हो जाएगा विशेष आधार पर। विशेष आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो थर्ड बेस होगा हमारा, जो थर्ड आधार होगा फसलों के वर्गीकरण के लिए वो होगा उनके विशेष आधार पर फसलों का वर्गीकरण, उसका स्पेशल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखते हैं इस पे हम पौधों को, मतलब कि हम फसलों को कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। नगदी क्रॉप्स फर्स्ट हमारा इसमें होगा, कैश क्रॉप्स बोलते हैं इसे, नकदी फसलें। ठीक है, अब नकदी फसलें क्या होती हैं, कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, तो जिन फसलों को हम तुरंत उसको फसल के उत्पादन के बाद तुरंत उसे बेचते हैं और उसके लाभ कमाते हैं। ठीक है, जिन फसलों को क्या करते हैं, जिन फसलों का तुरंत बेचकर लाभ कमाया जाता है। ठीक है, वो क्या होगी, हमारी नकदी फसलें और कैश क्रॉप्स कहेंगे उसे। तो उसका एग्जांपल देखते हैं, उसका उदाहरण देखते हैं। तो उसका उदाहरण है हमारे पास आलू। ठीक है, आलू, कपास, चाय, कॉफी, गन्ना एटसेट्रा इत्यादि। ठीक है, जो ये फसलें हैं जैसे कि हो गए आलू, कपास, चाय, कॉफी, गन्ना। ठीक है, ये जो फसलें हैं वो क्या है, हमारी नकदी फसलें मींस कैश क्रॉप्स। इन फसलों को बेचकर तुरंत लाभ कमाया जाता है, मतलब तुरंत बेचकर जिन फसलों को लाभ कमाया जाता है उनसे बोलते हैं नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स। तो उसके एग्जांपल्स हमने देख लिए। सेकंड देखते हैं हम, आकस्मिक फसलें। ठीक है, इससे बोलेंगे अंतर्वर्ती फसलें, आकस्मिक फसलें, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे कैच क्रॉप्स या फिर इमरजेंसी क्रॉप्स। तो ये क्या होती है, आकस्मिक सब समझ सकते हैं कि इमरजेंसी सब समझ सकते हैं कि जिन, अगर आप कुछ फसल उगा रहे हैं, ठीक है, कुछ फसल आप अपने के लिए उत्पादन करें, मुख्य फसल, उसका क्या होगा, अगर वो नष्ट हो जाते हैं किसी कारणवश, या फिर कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी बाढ़ आ जाते हैं, कभी कीड़े लग जाते हैं, या फिर प्राकृतिक आपदा, या फिर किसी भी कारणवश वो नष्ट हो जाते हैं, बुवाई में उन फसलों के बुवाई में अगर देरी हो जाती है तो क्या होता है, वो अगर फसलों का नुकसान हो जाता है, तो उन फसलों के नुकसान की भरपाई करने के लिए जो कम अवधि वाली फसलें होती हैं उनका उत्पादन किया जाता है, उनको उनके बदले बोया जाता है, उनको लगाया जाता है। तो ये जो क्रॉप्स होते हैं, ये जो फसलें होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आकस्मिक फसलें मीन्स कैच क्रॉप्स या फिर इमरजेंसी क्रॉप्स। तो आप क्या समझे, अगर फसलों का किसी कारणवश नुकसान हो जाता है तो उनकी भरपाई के लिए जिन फसलों को उनके बदले कम अवधि की फसलें लगाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं इमरजेंसी क्रॉप्स मीन्स आकस्मिक क्रॉप्स। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसका हो जाएगा मूंग, उड़द, लाही, लोबिया। ठीक है, इस टाइप की जो फसलें हैं वो हमारी क्या है, वो हमारी है आकस्मिक फसलें मीन्स इमरजेंसी क्रॉप्स। ये कम अवधि की फसलें होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा जो कीट को आकर्षित करते हैं। तो मीन्स कीट आकर्षक फसलें। ठीक है, आकर्षक सब समझ रहे होंगे कि जो आकर्षित करती हैं चीजें उसको हम आकर्षक ही बोलेंगे। तो क्या होता है, जैसे आपको अपने फसलों का
सुरक्षा करना है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है कीटों से, ठीक है, इंसेक्ट से आपको उनको प्रोटेक्ट करना है, उनकी सुरक्षा करना है। तो आप क्या करेंगे, अपनी जो मुख्य फसल है, जो मेन आपकी जो क्रॉप्स है, उनके चारों ओर दूसरी फसल लगा देंगे, ठीक है, जो कीट को आकर्षित करती हैं वैसी फसलें अपने मेन जो आपका जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, जो आपकी मेन क्रॉप्स है, मेजर क्रॉप्स है, उसके चारों ओर उन फसलों का उत्पादन कर देंगे, वो चारों ओर उन फसलों को लगा देंगे। उससे क्या होगा, उससे होगा कि जो कीट होंगे वो आकर्षित हो जाएंगे दूसरे फसलों की ओर, आपका जो फसल है, जो आपकी क्रॉप्स है, वो क्या होगा, उनकी सुरक्षा आप कर सकते हैं, वो बच जाएंगे। इससे क्या हुआ, जो कीट आकर्षक फसलें हैं वो आपकी जो मेन मुख्य जो फसलें उनको आप बचा लेंगे, और जो कीट जो आकर्षक पौधे लगाने का क्या फायदा होगा, उनके तरफ जो आपके कीट है, इंसेक्ट्स, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो आपका जो प्लांट है, जो फसल है, वो सुरक्षित रह जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि भिंडी लगाया जाता है कपास के चारों ओर, ठीक है। कीटों को आकर्षित करने के लिए भिंडी लगाया जाता है पौधा, कपास के पौधों फसलों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए भिंडी की फसलें लगाई जाती हैं, भिंडी का पौधा लगाया जाता है उसके चारों ओर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, मृदा आरक्षित फसलें, ठीक है। मृदा आरक्षित फसलें में सॉइल कंजर्वेटिव क्रॉप्स, ठीक है, सॉइल कंजर्वेटिव क्रॉप्स, मृदा आरक्षित फसलें। अब जो फसलें क्या होती हैं, अपना चारों ओर जो भूमि होती है, ठीक है, जो लैंड होता है या फिर मिट्टी, उसमें चारों ओर अपने फसलों से ढक लेती हैं उसे, और जो वायु के द्वारा, मतलब एयर के द्वारा और वाटर, जल के द्वारा जो मृदा का आरक्षण होता है, ठीक है, जो उसका अपरदन होता है, उसको रोक देती है। उससे क्या होता है, वो क्या फसलें कहलाती है, वो क्रॉप्स क्या होता है, सॉइल कंजर्वेटिव क्रॉप्स बोलेंगे उन्हें, क्या बोलेंगे, मृदा आरक्षित फसलें। मतलब वो अपने आप को, वो फसलों अपने आप को इस तरह फैला देती है कि वो पूरा मृदा को, पूरे भूमि को ढक लेती है अपनी फसलों से, और जो वायु से, एयर से होने वाला, जो जल से, जो वाटर से होने वाला जो मृदा का अपरदन होता है, उसको क्या करती है, उसको रोकती है। तो ये फसलें कहलाएंगे मृदा आरक्षित फसलें, सॉइल कंजर्वेटिव क्रॉप्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी है मूंग, उड़द, मूंगफली, लाही, इन फसलों के एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट होगा हमारा 5 नंबर का होगा सूचक फसलें। सूचक फसलें मीन्स इंडिकेटर क्रॉप्स, जो किसी चीज को इंडिकेट कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ चीजें आपको बता रहे होंगे, कुछ सूचित कर रहे होंगे, वो क्या होंगी, सूचक फसलें होंगी, आपकी इंडिकेटर क्रॉप्स होंगे। तो इंडिकेटर क्रॉप्स क्या होते हैं, जैसे कि कुछ फसलें क्या होती हैं, मिट्टी में या फिर नमी, ठीक है, जो नमी होती है, नमी में कमी हो रही है, या फिर पोषक तत्वों में कमी हो रही है, न्यूट्रिशंस में कमी हो रही है, उनको अगर उनकी कमी होती है तो उसको सूचित करते हैं, ये उनको बताती हैं, प्रदर्शित करती हैं, ये फसलें होती हैं सूचक फसलें मीन्स इंडिकेटर क्रॉप्स, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सूरजमुखी और मक्का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं शिकारी फसलें।
इन फसलों को बोलते हैं प्रे क्रॉप्स। ठीक है, शिकारी फसलें मीन्स आपको समझ आ रहा होगा, जो फसलें क्या करेंगी, अपने भौतिक रूप से मतलब फिजिकल रूप से, ठीक है, वो क्या करेंगी या फिर किसी भी अपने प्रभाव से जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। जो ये फसलें होती हैं, जो शिकारी फसलें होती हैं, प्रे क्रॉप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से या फिर अपने किसी प्रभाव से जो खरपतवार होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, वो कहलाती हैं शिकारी फसलें। तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा बरसीम, जो चारे वाली फसलें होती हैं, बरसीम, जिसमें आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं लाभीय फसलें। नाम से क्लियर है कि जो लाभ की दृष्टि से एडवांटेज या फिर क्या बोल सकते हैं, आपको लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, उसके बेस से आपको जो फसलें आपको प्राप्त होंगी, मतलब ये जो फसलें हैं वो अन्य फसलों की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करने वाली होती हैं, तो ये फसलें होंगी लाभी फसलें। ठीक है, इस फसलों से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, एडवांटेज होगा, तो ये होती हैं लाभी फसलें। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका हो जाएगा कि शहर के पास उगने वाली सब्जियां। ठीक है, सब्जियां जो आपको अधिक लाभ प्रदान करेंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा रिफ्यूजी क्रॉप्स या फिर फसलें। क्या होता है, जैसे कि कुछ फसल है, ठीक है, उस फसल की किसी किस्म में प्रतिरोधकता बनाए रखने के लिए, ठीक है, क्या होता है, इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए, प्रतिरोधकता जो होती है उसको बनाए रखने के लिए वो दूसरे की साधारण किस्म के जो फसलें होती है उसके चारों ओर लगा दिए जाते हैं, उसकी कतार लगा दी जाती है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो फसलें हैं उसकी किसी किस्म, ठीक है, उसके किसी किस्म के प्रतिरोधकता को बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है, साधारण किस्म के जो फसलें होते हैं उसके चारों ओर कतार लगा दिया जाता है, उसे ही बोलते हैं रिफ्यूजी फसलें। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है बीटी कपास के फसलों के चारों ओर लगा देते हैं नॉन बीटी, ठीक है, नॉन बीटी फसलें। ठीक है, तो क्या होता है, उसमें प्रतिरोधकता बनाए रखते हैं उससे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंड लास्ट हरी खाद वाली फसलें। हरी खाद वाली फसलें मीन्स ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स मीन्स जो फसलें, ठीक है, ये फसलें क्या होती है, ये फसलें उसको जब इसमें फ्लोरिंग स्टेज होता है, फ्लावरिंग स्टेज होता है ना, मतलब फूल वाली जो इसकी स्टेज होती है, उसमें क्या होता है, इसे मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है जिससे जो कार्बनिक पदार्थ की पूर्ति हो सके। तो ये फसलें क्या है, हरी खाद, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स क्या है, तो ये फसलें वो होती हैं जब इनका फ्लोरिंग स्टेज मतलब कि जो फूल वाली जो अवस्था होती है उसमें उसे भूमि के अंदर दबा दिया जाता है जिसमें उसमें कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति हो सके, तो वो होती है हमारी हरी खाद वाली फसलें। इसका हो जाएगा जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखते हैं सनई, मूंग, ढेचा, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं, किसके, हरी खाद वाली फसलें ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के। तो हमने क्या देखा, हमने चौथा आधार देखा फसलों के वर्गीकरण में, क्रॉप्स के क्लासिफिकेशन में हमारा चौथा बेस था, चौथा आधार था, विशेष आधार पर वर्गीकरण फसलों का मीन्स स्पेशल क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने उसके 9 टाइप्स में फसलें देखी हैं। नकदी फसलें मीन्स कैश क्रॉप्स, ठीक है, आकस्मिक फसलें मीन्स क्या बताया, इमरजेंसी क्रॉप्स या फिर कैच क्रॉप्स, कीट आकर्षक फसलें मीन्स डिके क्रॉप्स या फिर ट्रैप डिके क्रॉप्स, ठीक है, मृदा आरक्षित फसलें सॉइल कंजर्वेटिव क्रॉप्स, सूचक फसलें जो इंडिकेटर क्रॉप्स जो इंडिकेट करते हैं, शिकारी फसलें प्रे क्रॉप्स, लाभी फसलें या फिर जो हब, ठीक है, हब क्रॉप्स, ठीक है, हब क्रॉप्स बोलते हैं, रिफ्यूजी फसलें, रिफ्यूजी क्रॉप्स, हरी खाद मीन्स ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। इस टाइप की हमने फसलों को देखा।
ये फसलें क्या होती हैं, इनका पर्पस क्या होता है, इनको किस दृष्टि से इनका लाभ कमाया जाता है, ठीक है, क्या कार्य होता है। फिर उसके एग्जाम्पल, इन फसलों के कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आगे, आप इसे नोट डाउन कीजिए।